नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। मैया सम्मान यात्रा 23 सितंबर से गढ़वा जिले से मंत्री बेबी देवी और विधायक कल्पना सोरेन करेगी नेतृत्व। दरअसल आपको बता दें, हेमंत सरकार 23 सितंबर से मैया सम्मान यात्रा शुरू करेगी। गढ़वा जिले के बंशीधर नगर से सम्मान यात्रा आरंभ होगी। वहां 25,000 आम सभाएं, 7500 सभाएं व 1500 जगहों पर स्वागत समारोह होगा। पहले चरण में मंत्री बेबी देवी व विधायक कल्पना सोरेन के नेतृत्व में पलामू प्रमंडल के गढ़वा, डाल्टनगंज व लातेहार जिले से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आपको बता दो, इस दौरान स्थानीय मंत्री व विधायक भी शामिल होंगी, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगी। तो वहीं 23 सितंबर को दिन के 11:45 पर बंशीधर नगर में आम सभा का आयोजन किया गया है। आपको बता दूं, रामनावा मेराल में सभा होगी। गढ़वा में शाम 7:30 बजे रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्री के हेलीकॉप्टर में नहीं भर सका ईंधन, झारखंड से सड़क मार्ग से यूपी के लिए हुए रवाना। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में भाजपा की परिवर्तन रैली का आगाज करने गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हेलीकॉप्टर को ईंधन नहीं मिल सका। झारखंड के डीजीपी ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड के गढ़वा के बंशीधर नगर के सड़क मार्ग से यूपी के लिए रवाना हुए। आपको बता दूं, गढ़वा के एसपी दीपक पांडे ने बताया कि हेलीकॉप्टर के लिए ईंधन ले जाने वाला वाहन हेलीपैड तक नहीं पहुंच सका, इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सड़क मार्ग से वाराणसी जाने का फैसला किया। वाराणसी और गढ़वा के बीच की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रांची से ईंधन लेकर आ रही गाड़ी किसी समस्या के कारण गढ़वा नहीं पहुंच सकी। बताया गया कि रक्षा मंत्री ने वाराणसी रवाना होने से पहले करीब 1 घंटे तक इंतजार किया और फिर सड़क मार्ग से यूपी के लिए रवाना हुए। झारखंड में रविवार आने के आज सुबह 4 बजे से बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने लगाए गंभीर आरोप। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में रविवार आने के आज 22 सितंबर को सुबह 4 बजे से शाम 3:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इससे जुड़ा मैसेज JDREGINF के नाम से प्रसारित किया गया है। इसमें लिखा गया है कि झारखंड सरकार के निर्देशानुसार पूरे राज्य में रविवार आने के आज 22 सितंबर को सुबह 4 बजे से शाम 3:30 बजे तक इंटरनेट की सभी सेवाएं बंद रहेगी। इस समय पर आप इंटरनेट संबंधित किसी भी सेवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको बता दूं, 21 सितंबर को गृह विभाग की प्रधान सचिव के हवाले से जारी आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि CGL परीक्षा को कदाचार मुक्त और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए 21 सितंबर और 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। तो वहीं इधर इस मैसेज के वायरल होने के बाद झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि झारखंड में 5.5 घंटे इंटरनेट बंदी की मियाद बढ़ाकर लगभग 12 घंटे कर दिया गया है। इंटरनेट बंदी की आड़ में JSSC परीक्षा की सीटें बाहरी लोगों के हाथों में बेचने का खेल तो नहीं चल रहा है। चाहे वजह जो भी हो, इंटरनेट बंदी के इस बेहुदे फैसले ने झारखंड के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। झारखंड के नए चीफ जस्टिस बने न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव। दरअसल आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने 8 राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी है। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव को झारखंड का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वह जस्टिस डॉक्टर BR सारंगी की जगह लेंगे। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने जस्टिस राव को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव किया था। आपको बता दूं, फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद कार्य कर रहे हैं। धनबाद में JSSC CGL परीक्षा संपन्न। 74 परीक्षा केंद्र पर कदाचार मुक्त ली गई परीक्षा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 21 सितंबर को धनबाद जिले की 74 परीक्षा केंद्र पर ली गई। आपको बता दूं, परीक्षा के दौरान सुबह 7:30 बजे से 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रही थी। वहीं 3 शिफ्ट में ली जा रही यह परीक्षा प्रथम पाली 8:30 बजे से 10:30 बजे तक रही, दूसरी पाली 11:30 बजे से 1:30 बजे तक और तीसरी पाली 3 बजे से 5 बजे तक चली। वहीं दूसरी पाली में परीक्षा देकर सेंटर से बाहर आई महिला परीक्षार्थी ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी तरह की व्यवस्था संतोषजनक रही। प्रश्न पत्र भी समय पर उन्हें मिल गया था और सुरक्षा का भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। तो वहीं कदाचार मुक्त तथा शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा का संचालन कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर परिक्षेत्र में परीक्षा अवधि तक धारा 163 के तहत निषेध जारी की गई थी। झारखंड में इंटरनेट बंद करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। राज्य सरकार को दिया ये निर्देश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में JSSC और CGL परीक्षा के कारण इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभव राव चौधरी की बेंच में इस मामले की शनिवार को सुनवाई की गई। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि इंटरनेट बंद करने के लिए क्या पॉलिसी है, क्या सभी परीक्षाओं में इसी तरह इंटरनेट सेवा बंद कर दिया जाएगा। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो वही प्रार्थी अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने शनिवार
रविवार को ही हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। आपको बता दूं, इसे शनिवार को अवकाश के बावजूद अधिसूचित किया गया और खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा राव चौधरी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गिरिडीह में डोभा में डूबने से 2 नाबालिग की हुई मौत। दरअसल आपको बता दो, गिरिडीह के धनवार प्रखंड की घोड़तंबा ओपी के बास्की गांव से 1 किलोमीटर दूर शनिवार दोपहर में हुए दर्दनाक हादसे में 2 नाबालिग की मौत डोभा में डूबने से हो गई। मृतकों में बास्की गांव निवासी मोहम्मद सरफराज का 16 वर्षीय बेटा मोहम्मद उमर और बलहरा निवासी मोहम्मद मनीरुद्दीन का 11 वर्षीय बेटा महफूज शामिल है। घटना की जानकारी जब परिजनों को मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। इस दौरान जानकारी मिलने के बाद घोड़तंबा ओपी पुलिस ने भी घटनास्थल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। हालांकि दोनों नाबालिग के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के समझाने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। झारखंड अमीन संघ का राजभवन के पास धरना प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दूं, वरीय संवाददाता झारखंड अमीन संघ की ओर से 24 सितंबर को राजभवन के पास मांगों को लेकर धरना दिया जाएगा। आपको बता दूं, इस संबंध में संगठन के अध्यक्ष कुंदन कुमार ठाकुर ने रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, सदर एसडीपीओ, निगम प्रशासक व सभी अंचल अधिकारी समेत अन्य अधिकारी को पत्र भेजा है। आपको बता दूं, पत्र में उन्होंने कहा है कि जिला में कार्यरत आउटसोर्सिंग व दैनिक अमीन को समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा बकाये मानदेय, पीएफ समेत अन्य बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने बताया कि संगठन की ओर से अमीनों को तकनीकी श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है और न ही प्रमोशन मिल रही है। अमीन नियमावली के अनुसार सभी अमीन को 50% आरक्षण व आउटसोर्सिंग कंपनी से मुक्त कर सरकार के स्तर से मानदेय के भुगतान की मांग की जा रही है। उड़ीसा के 4 अपराधी छतरपुर में गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, उड़ीसा से साड़ी और कपड़ा विक्रेता बनकर छतरपुर में लूटपाट के इरादे से पहुंचे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान 2 बाइक पर पकड़े गए हैं। दोनों बाइकों पर 2 फर्जी नंबर प्लेट लगे हुए पाए गए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि वे चोरी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने के लिए जाली नंबर का प्लेट इस्तेमाल करते हैं और इलाके की रेकी करते थे। उनके पास से वाहन संबंधित कोई कागजात नहीं मिले। तो वहीं गिरफ्तार किए गए अपराधियों ने खुलासा किया है कि वे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा समेत कई राज्यों में खुद को साड़ी और कपड़ा विक्रेता बताकर 1 महीने के लिए किराए पर मकान लेते थे और लूटपाट को अंजाम देता था। तो वहीं गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से सोना और चांदी तोलने वाली 2 इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, रीच और लोहे के पंच बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में सिद्धांत राव 20 वर्ष, करण राव 20 वर्ष, शांति दास 31 वर्ष और मनोज दास 25 वर्ष शामिल है, जो सभी उड़ीसा के जजपुर जिले के पूरबकोट गाँव के निवासी हैं। झारखंड ने असम से सीखा, सोरेन सरकार की इंटरनेट बंदी पर बोले हेमंता बिस्व शर्मा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार ने 2 दिन कुछ घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद रखने का ऐलान किया है। इस पर टिप्पणी करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि झारखंड सरकार ने परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवा को निलंबित करना इस पूर्वोत्तर राज्य से सीखा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य असम से सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि असम देश को अब मार्ग दिखा रहा है। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि शुक्रवार को झारखंड सरकार की अधिसूचना में कहा गया कि झारखंड सामान्य स्नातक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जेएसएससी और सीजीएल के दौरान किसी भी गड़बड़ी को रोकने के प्रयास के तहत शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेगी और रविवार को भी ऐसा ही रहेगा। तो वहीं हेमंता बिस्व शर्मा ने कामरूप जिले के बेजरा में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस परीक्षा के दौरान इंटरनेट निलंबित करने को लेकर मेरी आलोचना करती रही है, लेकिन झारखंड में उनकी सरकार यही कर रही है। रांची में रविवार यानी कि आज होगा कांग्रेस का मैया सम्मेलन का आयोजन। दरअसल आपको बता दूं, पूर्व मंत्री एवं झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य बंधु तिर्की ने कहा है कि रविवार 22 सितंबर को राजधानी रांची में आयोजित होने वाले मैया सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में आयोजन से न केवल झारखंड की इंडिया गठबंधन सरकार द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, बल्कि झारखंड में जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की जा रही है। अन्य लाभकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं को भी मजबूती मिलेगी। तो वहीं तिर्की ने कहा कि मुख्य रूप से महिलाएं और युवतियां इस सम्मेलन को आयोजित के प्रति बहुत अधिक उत्साहित हैं और इसमें आम लोग विशेषकर महिलाओं में सशक्तिकरण की भावना का भी संचार होगा। आपको बता दूं, तिर्की ने कहा कि राजधानी के बाजरा खक्सी टोला के यात्रा मैदान में रविवार 22 सितंबर को 11 बजे से आयोजित मैया सम्मेलन में झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सम्मान किया जाएगा। आपको बता दूं, इसमें विशेष रूप से राज्य के 15 विधानसभा क्षेत्र से महिलाएं और युवतियां शामिल होंगी। ममता बनर्जी ने झारखंड बंगाल बॉर्डर को खोलने का दिया आदेश, लोगों ने ली राहत की सांस।
दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के तेनुघाट मेथन पंचेत डैम से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में आई इस बाढ़ को लेकर ममता बनर्जी ने तल्ख रुख अपनाते हुए बंगाल में झारखंड के वाहनों को प्रवेश पर गुरुवार से अगले 3 दिनों के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी थी। हालांकि ममता बनर्जी ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश के बाद बंगाल झारखंड बॉर्डर पर झारखंड के कुल 6 जिलों के सभी नाका चेकिंग पॉइंट को सील कर दिया था। बॉर्डर पर नाका चेकिंग पॉइंट पर ट्रकों सहित विभिन्न गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जो कि 25 से 26 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन देखने को मिली। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इस शुक्रवार दिन भर यह सिलसिला चलने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार देर रात बंगाल झारखंड बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। आदेश के बाद शुक्रवार को पुलिस ने सभी नाका चेकिंग पॉइंट को खोल दिया है।